बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे हुमायूं को। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। बाबर के पुत्र कितने थे वो हम पहले पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं को पढ़ेंगे और पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं क्या क्या किया है इसने अपने पूरे जीवन काल में, क्या किया है और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्या किया है, कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पे इसका जन्म हुआ, तो सब देख लेंगे हम इसको। आज पढ़ते हैं हम हुमायूं को। एक मिनट रुकिए। हुमायूं क्या पढ़ेंगे? हुमायूं। तो हुमायूं को सबसे पहले देखते हैं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? हुमायूं के पिता का क्या नाम था? तो बाबर। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। जिद हो गए उसके क्या? पिता। पिता कौन होगा? बाबर। माता कौन होंगी? हुमायूं की माता। माता कौन होंगी? माहिम बेगम। माहिम बेगम, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि वो सेक्शन ना देखा हो तो इससे पहले आप बाबर को देख लीजिए, पहले वाला सेक्शन देख लीजिए। इसके बाद में हुमायूं की पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम होगा हमीदा बानो बेगम। बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इसके बाद में हम देख लेते हैं हुमायूं का जन्म कब हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में काबुल, जो कि आज वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था, जो कि आज वर्तमान समय में अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल नदी के, परंतु काबुल नदी के किनारे स्थित है। हुमायूं का जन्म हो चुका है। अब इसके बाद में देखते हैं हुमायूं जो बाबर है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। लेकिन हुमायूं का जो राज्याभिषेक है, हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। इसके आगे देख लेते हैं। हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा, बाबर की मृत्यु के ठीक 4 दिन बाद हुमायूं का क्या हो गया था? राज्याभिषेक हो गया था। इसके आगे जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा तो 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कलिंजर अभियान किया था। इसके बाद में इसको मैं रख किए दे रहा हूं। 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा क्या किया गया था? दो हरिया का युद्ध लड़ा गया था। वो भी किससे? महमूद अफगानी से दो हरिया का युद्ध लड़ा गया। हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में दो हरिया का युद्ध किससे लड़ा गया था? तो महमूद अफगानी से लड़ा गया था।
इसके आगे देख लेते हैं 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा ही चुनार के किले पर घेरा डाला गया था। चुनार के किले पर क्या किया गया था कि किले पर घेरा डाला गया था। तो जैसे ही हुमायूं के द्वारा चुनार के किले पर घेरा डाला गया था, ठीक उसी समय चुनार के किले पर तो शेरशाह सूरी की सेना तो वहां पे पहले से मौजूद थी। तो उसी समय जिस समय हुमायूं की सेना कहां पर पहुंची, चुनार के किले पर घेरा में पहुंची, तो शेरशाह सूरी की सेना और हुमायूं की सेना एक दूसरे की आप आमने सामने सेना पहली बार कहां आई थी, तो चुनार के किले में आई थी। ठीक उसी समय चित्तौड़गढ़ की रानी, जिनका नाम होगा कर्णावती, क्या नाम होगा, कर्णावती के द्वारा हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगी गई थी। तो मदद किस लिए मांगी गई थी, मदद इसलिए मांगी गई थी क्योंकि उदय सिंह की रक्षा करने के लिए हुमायूं से मदद मांगी गई थी। तो हुमायूं ने 1537 ईस्वी में चुनार के किले को जीत लिया था। तो यहाँ का विनर कौन सा होगा, विनर। चुनार के किले को घेरे को किसने जीता, कब जीता था, तो 1537 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा जीत लिया गया था। इसको साफ किए देते हैं, अब तक इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम साफ किए देते हैं। हुमायूं के द्वारा ही 1539 ईस्वी में, हुमायूं के द्वारा 1539 ईस्वी में, इसको भी साफ कर दें, हुमायूं के द्वारा ही 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कहां का युद्ध लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजय कौन रहा, तो इसमें विजय रहा शेरशाह सूरी। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किस किस के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें भी विनर कौन रहेगा, शेरशाह सूरी। इसके बाद 1540 ईस्वी में ही बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, जो यह भी किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं में इतनी मार दी थी, किसने, शेरशाह सूरी ने बहुत ज्यादा अत्यधिक उसका क्या किया था, पिटाई कर दी थी। इसलिए हुमायूं को यहाँ से भारत से भागकर कहाँ जाना पड़ा, अफगानिस्तान, जहां पे उसने अपनी राजधानी किसे बनाया, काबुल को बनाया। काबुल जाकर के उसने अपनी राजधानी काबुल को बनाया। यहाँ से भारत से भाग करके दिल्ली और आगरा से भाग करके उसने राजधानी किसको बनाया, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान स्थित काबुल को बनाया अपनी राजधानी। लेकिन इसने शरण कहां ली, तो अमरकोट के राजा, जिनका नाम होगा बीरसाल, राजधानी किसको बनाया था, काबुल को, लेकिन शरण किसने ली, कहां पे ली, तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इसने क्या ली, शरण ली। तो हुमायूं के शरण कहां ली, बीरसाल के महल में। 15 अक्टूबर 1530 को 1542 को हुमायूं की नवविवाहिता पत्नी, जिसका नाम होगा हमीदा बानो बेगम, के गर्भ से अकबर रूपी पुत्र का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, तो 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म होगा, अकबर का जन्म होगा। इतने सारे युद्ध जीत हारने के बाद हुमायूं के दिन तो अच्छे थे नहीं कि वह यहाँ पे उसका क्या कर सके, चौक चंदन कर सके और आदमियों को बुला सके, परंतु इसने अपने स्वयं से अपने मंत्रियों को केसर बांटते हुए, क्या बांटा उसने,
केसर बांटते हुए यह कहा कि जिस प्रकार से केसर की खुशबू चारों दिशाओं को क्या करती है, सुगंधित करती है, ठीक इसी प्रकार मेरे बेटे अर्थात अकबर का यश भी चारों दिशाओं को क्या करेगा, सुशोभित करेगा। जब हम अकबर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अब इस अकबर को यहीं पे छोड़ देंगे हम। इसके बाद में देख लेते हैं इसको रब कर दूं मैं। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की माता का क्या नाम था, तो हमीदा बानो बेगम। पिता का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलो इसके बाद में देखते हैं 1544, जैसे ही हुमायूं का पुत्र हुआ तो हुमायूं के क्या बदल गए, सारे दिन ही बदल गए। आप देखते हैं क्या होता है आगे चल के। 1544 ईस्वी में बुस्त का दुर्ग जीता गया था, हुमायूं के द्वारा बुस्त का दुर्ग जीता गया था, हुमायूं के द्वारा बुस्त का दुर्ग जीता गया था। 1555 ईस्वी में मच्छी धारा का युद्ध हुआ था, मच्छी धारा का युद्ध लड़ा गया था, जो भी किस किस के बीच में, तातार खां और हुमायूं के बीच में, तातार खां और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो मच्छी धारा का युद्ध। पहला बुस्त का युद्ध 1544 ईस्वी में जीता गया था, 1555 में मच्छी धारा का युद्ध भी किया गया था, उसके द्वारा जीता गया था। 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। ये भी किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो महमूद शाह कौन सा, सॉरी एक मिनट, सिकंदर शाह सूरी। कौन सा था, सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो सरहिंद का युद्ध, जिसमें कौन जीता था, जिसमें हुमायूं विजय रहा। 1555 में ही हुमायूं इतने युद्ध जीतने के बाद इसने कहां पे प्रस्थान किया, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में यह आया और यहाँ पे इसने क्या ली, गद्दी प्राप्त की। 1556 ईस्वी में दिल्ली स्थित दीनपनाह एक पुस्तकालय है दिल्ली के अंदर, जिसका नाम हुआ दीनपनाह पुस्तकालय। दीनपनाह पुस्तकालय के सामने अखबार पढ़ते पढ़ते, उसे शुक्रवार का समय था तो अखबार पढ़ रहा था और नमाज का टाइम हो गया था, तो उसने टाइम देखा और वहां से वह भागा। तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसलने के कारण क्या हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। 1556 में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतिहासकार थे उसके, जो शासन में इतिहासकार थे कुछ, जिनका नाम हुआ लेन पूल। इतिहासकार लेन पूल के शब्दों में कहा जाता है कि हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यवान। इतिहासकार लेन पूल ने क्या कहा था कि हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु हुमायूं भाग्यहीन था, क्योंकि यह सारी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, अंततः लड़खड़ाते लड़खड़ाते यह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन एक और इतिहासकार थे जिनका नाम होगा अर्स्किन के शब्दों में क्या कहा जाता है कि यदि हुमायूं कुछ दिन और सलामत रहता, इतिहासकार अर्स्किन ने क्या कहा था कि यदि हुमायूं कुछ दिन और सलामत रहता तो शायद यह मुगल वंश का अंतिम बादशाह घोषित होता। हुमायूं के द्वारा ही निजाम भिश्ती, क्या नाम होगा, निजाम भिश्ती
हुमायूं के द्वारा ही निजाम भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया गया था, क्योंकि निजाम भिश्ती ने ही हुमायूं की नदी में डूबने से मृत्यु से उसने बचाया था। किसने? निजाम भिश्ती ने बचाया था। निजाम भिश्ती ने ही चमड़ा के सिक्के चलवाए थे। काय के सिक्के चलवाए थे? तो चमड़ा के सिक्के चलवाए थे। ये जितने भी क्वेश्चन हुमायूं से संबंधित थे सभी मैंने बता दिए हैं। इससे आगे मैं अगले चैप्टर में लाऊंगा। जय हिंद।